टीम इंडिया के बहुत मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारकर बंगाल में दीदी ने खेला कर दिया है। सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतने की उम्मीद कर रही थी। पिछली बार थोड़ा परफॉर्मेंस खराब था, उसको लग रहा था कि इस बार थोड़ा दम लगाएंगे, कैंडिडेट भी बदला, लेकिन इधर से पता चला कि भाई दीदी ने तो खेला कर दिया। तो आखिरकार कौन है यूसुफ पठान? अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले तो आपको ये बता दूं। यूसुफ पठान मशहूर क्रिकेटर इरफान पठान के बड़े भाई हैं। उनके परिवार में एक भाई, माँ पिता, पत्नी आफरीन और एक बेटा भी है। टीम इंडिया के क्रिकेटर रह चुके हैं यूसुफ पठान। बहुत सारे मैचेस खेले हैं, बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं टीम इंडिया को। कई सारे वनडे मैच, कई सारे T20 मैच टीम इंडिया की तरफ से खेले। इसके अलावा IPL में भी कई सारी टीमों के साथ खेले हैं। बहुत लंबे वक्त तक कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े रहे हैं। बहुत नाम है, बच्चा बच्चा जानता है क्रिकेट का कि भाई यूसुफ पठान नाम का एक खिलाड़ी है। अब यूसुफ पठान, हालांकि बंगाल से तो नाता ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन यूसुफ पठान गुजरात में ही पैदा हुए, वडोदरा में ही पले बढ़े, वहीं से क्रिकेट खेला, गुजरात से ही क्रिकेट खेला। लेकिन अचानक से ममता बनर्जी के दिमाग में एक खेल आया। उन्होंने इस क्रिकेटर को, जो गुजरात से बिलोंग करता है, उसको उठाकर सीधा बंगाल में बहरामपुर सीट से मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। यानी कि यूसुफ पठान को बहरामपुर से चुनावी टिकट दे दिया गया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। अब तृणमूल कांग्रेस से यूसुफ पठान को टिकट क्यों दिया है, इसका क्या मायने हैं, कौन कौन इस सीट पर यूसुफ पठान के सामने रहेगा, ये मैं आपको बताता हूं। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो यूसुफ पठानी मैदान पर रहेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी का ही नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन क्योंकि अधीर रंजन चौधरी इस सीट से लगातार 5 बार से सांसद रहे हैं, 1999 से लेकर आज तक अधीर रंजन चौधरी को कोई इस सीट पर हिला नहीं पाया है, हरा नहीं पाया है। यानी कि 25 साल हो गए हैं, 25 साल से अधीर रंजन चौधरी इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस की तरफ से उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने यहां से निर्मल कुमार साहा को इस बार मैदान में उतारा है, इस उम्मीद के साथ कि भाई इस बार कुछ खेल हो सकता है। अब क्यों खेल हो सकता है, क्या सोच रही है बीजेपी, उसके पीछे समझने के लिए आपको नतीजे देखने पड़ेंगे। 2019 में हुआ क्या था, 2019 के अगर नतीजों पर जाएं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अधीर रंजन चौधरी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, 5,91,147 वोट अधीर रंजन चौधरी को यहां से मिले थे। दूसरे नंबर पर यहां से पिछली बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपूर्वा सरकार 5,10,410 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर यहां से भाजपा के कृष्ण आर्य थे, 1,43,000 वोट उनको मिले थे। भाजपा को यह उम्मीद थी कि इस बार थोड़ा मोदी का चेहरा दिखाकर, थोड़ा खेल करके जो कांग्रेस है उसको झटका दिया जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने बीच में खेल बिगाड़ दिया है। और तृणमूल कांग्रेस ने तो यूसुफ पठान को यहां से उतार कर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को ही झटका नहीं दिया है, बल्कि अपने इंडिया के साथ ही कांग्रेस को भी झटका दे दिया है। भाई पिछली बार क्या था कि चलिए अलग अलग लड़े थे, कोई बात नहीं, इस बार तो ममता बनर्जी इंडिया के साथ है। तो भाई इंडिया के ही कैंडिडेट, यानी कि दूसरी पार्टी जो वहां से लगातार सांसद है कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी के सामने एक तो कैंडिडेट उतारना नहीं चाहिए था, और अगर उतारा भी तो कोई हल्का उतारना चाहिए था, क्योंकि आप साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन यहां तो दीदी ने खेला कर दिया, कांग्रेस के साथ भी खेला कर दिया, बीजेपी के साथ भी खेला कर दिया। बीजेपी को तो चलिए एकदम किनारे कर दीजिए, उसकी उम्मीदें ही खत्म कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस की भी उम्मीदों को झटका लगा है। 5 बार से सांसद अधीर रंजन चौधरी के सामने एक बड़ा चेहरा, एक नामी चेहरा, उसके ऊपर से एक मुस्लिम चेहरा। इस सीट पर मुसलमान वोटर्स की भी तादाद अच्छी खासी है। और वैसे भी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और साथ ही साथ एक मुसलमान चेहरा, ये एक हैवीवेट कॉम्बो बन जाता है। तो इस वजह से यूसुफ पठान के चेहरे को यहां पर डाला गया है कि भाई कांग्रेस को हरा दिया जाएगा और ये सीट कांग्रेस से हथिया ली जाएगी। ये दीदी का खेल है। लेकिन उन्होंने अपने ही साथी कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों किया है, ये बहुत लंबे अरसे तक अब ये सवाल चलेगा कि दीदी तो कहती है मैं इंडिया में हूं, इंडिया के साथी हूं, फिर ये कैसा साथ कि आप इंडिया के ही दूसरे अपने साथी कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे हैं, वो भी मजबूत कैंडिडेट उतार रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, और यहां से क्या यूसुफ पठान जीत दर्ज कर पाते हैं, क्या यहां से तृणमूल कांग्रेस का वो खाता खुलवा पाते हैं जिस सोच के साथ दीदी ने उनको मैदान में उतारा है,
क्या वो पूरी हो पाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और यूसुफ पठान ने बाकायदा शुभकामनाएं भी दी हैं, बताया है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी राजनीतिक पारी शुरू हो रही है। तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि भाई अगर आप लोग मुझे जिता कर भेजते हैं, ये अपने इलाके के लोगों से उन्होंने कहा है कि आप लोग अगर मुझे जिता कर भेजते हैं तो मैं आपके लिए काम करने के लिए आगे सोच रहा हूँ, जनता की ही सेवा करूंगा और यही मेरी सोच है, यही मेरी कोशिश है। खैर अब देखते हैं कि लड़ाई तो दिलचस्प हो गई है, जीतेगा कौन ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।